अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा इजाज़ खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने घर से निकल चुके होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ हमने भी अपने दिन का आगाज़ किया और कुछ ऐसी चीज़ें समझते और सोचते हुए कि जो हमें आपसे शेयर करनी चाहिए, आज आपके पास हाजिर खिदमत है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हम आपसे और आप हमसे जो है हम कलाम होंगे। आपका हम कलाम इस तरह से होना होता है कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें तसल्ली होती है कि जो हम आपसे बात करें वो आप सुन रहे हैं और आपकी समझ की बात है या आपके मन की बात है। यकीनन आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। सबसे पहले वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख़वातीन जो घर बैठी होती हैं वो थोड़ा सा काम से फ़ारिग हो चुके होंगे, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और मर्द हज़रात जो है वो भी काम पे जा चुके होते हैं और फिर वो अपने लिए अपना एक मी टाइम निकाल रही होती है। मोस्टली ख़वातीन लेट भी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग टीवी लगा देते हैं। तो कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी भी देख लिया करें जो मन को भाती हैं और जो सच्ची बातें होती हैं जिनके ऊपर हम भी काम करके आते हैं। आज कुछ बात करेंगे हम राह चलते हुए हवाले से। कितनी दफ़ा मैंने बहुत सारी ऐसी बातें की है और रोज़ाना मैं मुल्क की माशी हवाले से, मुल्क की तरक्की के हवाले से, मुल्क के माशरती पहलुओं से किस किस चीज़ को उजागर किया जाएगा और किस किस चीज़ को बताया जाएगा, कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है और कहाँ बेहतरी लाने की कोशिश की जा सकती है, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। हम अपने मुल्क को उभरता हुआ और संवरता हुआ देखना चाहते हैं। हम अपने अंदर के इंसान को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। हम अपनी बॉडी को अच्छा करना चाहते हैं। हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ हम स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, तगदो भी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी चीज़ें बिखर के रह जाती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को आपको हिट करती हैं, आपकी फ़िज़ीक को हिट करती हैं? वो चीज़ें वो होती हैं कि जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपका दिल हर वक्त डर रहा होता है कि अल्लाह ना करे कुछ ये ना हो जाए, अल्लाह ना करे कुछ वो ना हो जाए। उसे कहते हैं एक्सट्रीम क्राइम्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। और सितंबर का महीना सितमगर साबित हुआ, यानी इस सितंबर के महीने में सितमगरी यहाँ तक देखने में आई कि जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें थी वो बेतहाशा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई, जिसमें फ़ोन छीनना, मोटरसाइकिलें छीनना, गाड़ियाँ वारदातें। और ये अब ऐसा रोज़ का मामूल कराची का हिस्सा बन गया है कि जिसके ऊपर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। अब ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो शायद हमारे कराची का नाम के साथ कोई चीज़ हट जाएगी। कराची का नाम आता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नफ़ के साथ, उसमें एक उसकी जो कहते हैं ना क्वालिटीज़ के साथ पूरे पिरोए हुए अल्फाज के साथ और पिरोई हुई क्वालिटीज़ के साथ मेंशन। अब ये वैसे तो बड़े दुख की बात है और तकलीफ़ की बात है और हम सब या हमारे जो ऊपर बैठे हुए हमारे हुक्मरान हैं वो इस हवाले से क्या देखते हैं, या जो वफाकी हुकूमत है क्या वो इसके ऊपर नज़रसानी करती है, सूबाई हुकूमत किस तरह से सिक्योरिटी को लेकर चलती है, या CCTV कैमराज अगर पकड़ भी लेते हैं अव्वल तो वो काम ही नहीं करते, और अगर काम कर भी लें और पकड़ भी लें तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। दनदनाते हुए नामालूम अफराद आते हैं और अपना काम करते हैं और फिर वो काम करके वहाँ से रफा दफ़ा हो जाते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी यहाँ पे मौजूद है, जो ओवरऑल जो अगर आपको मैं ये बताऊँ सर्विलेंस का काम उनके हाथ में है, इसका काम उनके हाथ में उनसे पूछेंगे कि बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें हैं ये किस वजह से होती हैं, फिर उसका सद्देबाब किस तरह से होता है, क्या वाकई इसके ऊपर काम होता है, यानी कि जो कैमरास ख़राब पड़े होते हैं उनके ऊपर कोई वर्किंग भी होती है या नए कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं, या इसके अलावा जो गलियों में और इसके अलावा लोग अपनी मदद आपके तहत भी इसके ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद है रबी डवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? तो मैंने एक छोटा सा एक इरादा दिया है ताकि हम जिस चीज़ के ऊपर बात करें उसकी जड़, उसकी रूट कॉज क्या है। गुर्बत, माशी दबाव, आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है और ये जो हमारी यूथ है ये किस डगर पे जा रही है। फिर ये कैमरे के ऊपर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बेसिकली इतनी तेज़ी के साथ और तवातुर के साथ ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, और ये अभी से तो नहीं हो रहे, मुझे तो याद नहीं पड़ता, मैंने तो जब से मेरी अकल और मेरे होश है तो स्ट्रीट क्राइम्स और नामालूम अफराद ही सुने। बिल्कुल, आज के वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है और ऑन टाइम टॉपिक है। और अब तक हमेशा जो है ना मतलब अपने जो न्यूज़ कैफ़े के में प्रोग्राम में प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स हैं कराची सिटी की उसकी नुमाइंदगी करता रहता है जी। और आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ बैठे हैं। बेसिकली अगर स्ट्रीट क्राइम को देखेंगे तो ये चीज़ पहले नहीं थी। आपकी बात वजह है 80s के बाद जो ना ये जो चीज़ क्राइम जो ना वहाँ पे जड़ पकड़ा उन्होंने, फिर बढ़ता गया और आज ये हालत है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो वैल्यू आगे बची है वो 104 ममालिक में 101 नंबर पे पहुँची। जी बिल्कुल, मतलब इतने लोएस्ट तरीन पे हैं। उसकी हमारी करेंसी की वैल्यू देखें कि अफ़गानिस्तान से भी कम है, इवन बांग्लादेश से कम है, जिसको हम टक्का के नाम से, जिसको हमने कहा था यार इनको लोगों को भी टक्का कह देते थे, टक्का कहते थे, 2 टक्के के और इस तरह की बातें हम करते थे। आज हम खुद कहाँ खड़े। आज वो तो बात ये होती है कि आज हमें जहाँ दुनिया में हम वहाँ पे UAE को हमने
मतलब अपना जहाज़ चलाना सिखाया, अपने जहाज़ रेंटल पे दिए। आज वो 170 जहाज़ों के फ्लीट के साथ खड़ा। आप जो गुफ्तगू का जहाँ आपने छोड़ी थी, मैं चाहूँगी पहले वहीं से कंटिन्यू करें। मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो आप नेचुरल उसकी बाउंड्रीज या नेचुरल जो उसकी पोजीशन है ना, जहाँ पे आपको चारों जो है ना वो भी हैं, मौसम्स हैं, मिनरल पावर है, दुनिया जान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। मगर हम उन चीज़ों से हट के अगर आज हम हमारी करेंसी की वैल्यू देखें, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ कोई भी आते हुए सिक्योर फील नहीं करता। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आते, क्योंकि सिक्योर नहीं होता तो जाहिर है आपको बाहर का इन्वेस्टर नहीं आता। अभी अगर सिर्फ आप कराची का अगर आप डेटा देखें 2024 का जो पिछले 9th मंथ में हुआ है, जो मैं तकरीबन 44,000 जो है हमारे पास स्ट्रीट क्राइम रिकॉर्ड हुए, जो दुनिया में हाईएस्ट तरीन मतलब एक रेशो है 44,000। उसमें अगर आप देखेंगे इनको मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल थेफ्ट, जो आपकी गाड़ी अगर आप मोटरसाइकिल पे या कहीं पे खड़ी करते हैं आपको वहाँ पे हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा अलार्मिंग है, 100 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है, मर्डर हो चुकी है। ये जो छीना झपटी में अगर आप वो करते हैं तो ये जो चीज़ें होती है ना, मतलब तकरीबन, और उसके साथ 700 इंजरीज, 700 इंजरीज, मतलब कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क। तो आपकी असल बात ये है कि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है कि जिसकी वजह से आप बाहर के इन्वेस्टर को तो छोड़ें, जो अंदर का घर का आदमी है वो बाहर निकलते वक्त 10 दफ़ा सोचता है कि मैं सही से घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। या फिर भी मैं कहती हूँ कि इस मुल्क में, मैं तो कहती हूँ इस मुल्क के रहने वाले बड़े जीदार लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत अपने आप को एक हथेली पे रखते हुए अपनी जानों को और निकलते हैं। ये यकीनन जो ना पहले तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थी हमारी सिचुएशन जो थी, जैसे तकरीबन अगर 10-12 साल जिसको हम कह लेते, मगर अभी उससे बेहतर हुई। मगर अभी भी हमारे यहाँ जो ड्रग माफिया जैसे आइस वगैरह आ गए, देखिए हमारा मुल्क है जिसमें 60% यूथ पॉपुलेशन। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने बड़ी उसकी बात की, ड्रग्स की बात की, तो मैं इस ड्रग्स को थोड़ा सा, ये ड्रग्स की वजह से भी बहुत क्राइम रेट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आइस का है। हम आज तक अपने आप को जो स्कूलों से लेके कॉलेज तक आज देखें, ये बबांग ये दहल लोग बेच रहे हैं। हम आज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या क्या तरीका है कंट्रोल करने का? कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है, देखिए ना, कोई चीज़ नहीं है। आपको जब मुझे पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है। 4 लोगों को देखा पुड़िया देते हुए, मैं आपको सही बता रही हूँ। मैंने पिक्चर खींची, मैंने वीडियो बनाई, मैंने निशानदेही की, और मैंने नारकोटिक्स वालों को भी दिया, कुछ भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपको नज़र आ रहा है, मुझे क्या सिंध की पुलिस या उनकी इंटेलिजेंस इदारे, उनके अच्छा, आपके ख्याल में उसको नहीं पकड़ा जा सकता जो ड्रग्स ले रहा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है? इससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। जब 2 दिन, मैं कहती हूँ 2 घंटे भी हवालात में रहेगा तो थोड़ी अकल आएगी ना ठिकाने। देखिए, हमें असल चीज़ें जब तक जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना, तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। जड़ ये है कि ये आ कहाँ से रही है। पहले हमारे पास अगर वो रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं उसको पकड़ें जिसको देख रहे हैं, जो ड्रग ले रहा है, अगर उसकी कोई निशानदेही कर रहा है तो वहीं से क्यों ना, मैं कहती हूँ 2 दिन आप हवालात में रख के तो देखें, तो वो लेते वक्त रुकेगा ना। हाँ। और अगर जो पुड़िया दे रहा है उसको भी देखे ना। अगर आपको कोई 2 लोग मिल रहे हैं तो फिर डंडे पड़ेंगे ना, तो थोड़ी तो अकल ठिकाने आएगी। वो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मसला ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना पैसे की पावर ऐसी है ना, जिसके ऊपर बड़े से बड़ा भी बंदा यहाँ से छूट जाते, कराची में हो या कहीं पे भी जो ना हमारे पास यहाँ पे ये है कि आप कोई भी क्राइम करें पैसे दे के निकल जाते। लेकिन देखिए नवानी साहब, सिर्फ इस पावर की वजह से इंसान ये डरता रहे, कितनी भी पावर क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब बंद होगा, इंसान की एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक उसके नाम। मैं ये उन लोगों की बात नहीं करी जो बेचारे गरीब होते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनको कोई जानता नहीं है। मैं बड़े बड़े आपको उन लोगों की बात बता रही हूँ जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं और उनकी एक से है, और अमीर कबीर लोग हैं, वो ये सब कर रहे हैं। आप 1947 से हिस्ट्री निकालें, कौन सा अमीर आज तक पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया ना। अगर पकड़ा भी जाता है कुछ दिनों में होता है। अगर आपके पास ये हालात है, आपका चीफ जस्टिस रेड हैंडेड पकड़ता है जाके कि भाई ये विस्की है और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, उसके बाद वो चीफ जस्टिस प्रूव नहीं कर पाता कि भाई ये विस्की है या हनी है। बाद में उसको जो ना वो कह दिया कि हनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आपकी गाड़ी में जा रहे हैं, आप अमीर की गाड़ी में शराबें रखी होती हैं,
तो आप क्यों नहीं पकड़ते? आप पकड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो क्यों नहीं करते? देखिए मैं बार बार अच्छा, कोटा नॉन मुस्लिम के उसके ऊपर खुलता है, सारे मुस्लिम ले रहे होते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? आप ये देखें कि ये जब ये चीज़ें इतनी आम हो जाएंगी, हर चीज़, मतलब आपने इतना इजी एक्सेस ले लिया है। आपको किसी बच्चियों की भी मैं बात कर रही हूँ, लड़कियों की, उन्होंने भी इजी एक्सेस ले लिया कि किसी अमीर आदमी को घेर ले, और जी क्यों वो एक स्ट्रगल की दौर करके या अपने आप को पढ़ाना या लिखाना, अपने आप जिसको जो इजी एक्सेस मिल रहा है वो उसको पकड़ा है, तो इससे तबाहियाँ ही आएंगी ना। देखिए यही तो हमारा है कि हम 1947 हम भी आज़ाद हुए, उसके साथ देखेंगे इंडिया भी आज़ाद हुआ। आज इंडिया कहाँ से इकोनॉमी पहुँच गई है, वहाँ पे क्या, देखिए मसले झगड़े या जो भी चीज़ें हैं ना हर कंट्री में, ये नहीं है कि हम न्यूयॉर्क में नहीं होते। मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में तो बहुत ही ज़्यादा क्राइम रेट है। न्यूयॉर्क में मैं गया था, वाशिंगटन में गया हूँ, अगर आप उसकी देखेंगे ना तो वहाँ मुझे रात के 10 बजे 11 बजे 9 बजे के बाद, मतलब इवनिंग के बाद उनको कहते हैं आप डाउनटाउन मत जाएं, वो सारी मिड लोअर टाउन, तो वहाँ पे वरना पैसे रखे जाएं, तो वो हज। मगर मसला ये, उसके साथ आपका वहाँ पे क्राइम के ऊपर जो पुलिस के जो रिस्पांस है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ पे लोगों को ट्रस्ट आ जाता है। आज हम देखेंगे कि 1973 में अगर बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, आज उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है? हम तो हमारे पास, उनके यहाँ तो तकरीबन सालाना 1-2 सैलाब आते हैं, वो फिर बेचारे उधर ही चले जाते हैं। वहाँ उसके बावजूद देखिए बांग्लादेश कहाँ चला गया। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, आपको कम से कम इतना ट्रस्ट हो कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये वापस उसी खुशी से आएगा। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप कहीं पे चाट खा रहे हैं या कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं, आपको ये सिक्योरिटी नहीं होती किसी से कुछ। इसी वजह से तो लोग इतने बाहर जा रहे हैं और मूव कर रहे हैं अपने आप को। हालांकि कितनी तकलीफदेह लाइफ होती है। अगर मैं बाहर के हवाले से बात करूं, आपको सुबह 5 बजे उठना है, सारे काम खुद करना है, बच्चों का ध्यान खुद करना है, उनको लेके जाना, उनको करना, लेकिन दे हैव देयर ओन पीस ऑफ माइंड। बट देयर इज़ इन पाकिस्तान नथिंग इज़ लाइक, आप मुझे नहीं पता मैं जा रही हूँ तो आगे क्या होगा। और हम जो है वो एक अजीब सी एक तकलीफ में, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन बाहर जाना भी अब कोई आसान बात तो नहीं है। अब वो ना वो वसाइल हैं, अगर वो वसाइल भी हों तो वो स्किल्स नहीं है। मतलब ये भी एक इट्स टू लेंदी प्रोसेस। अगर ये इतना आसान होता, मुझे नहीं लगता कि आधा से ज़्यादा पाकिस्तान अब निकल चुका होता। देखिए अगर आप देखिए नादरा का डेटा निकलें तो आपको डेली के बेसिस में 50,000 से 1 लाख पासपोर्ट डेली बन रहे, जिसकी वजह से आए दिन आपको प्रॉब्लम नजर आती है आपके डेटा। इतनी ज़ाहिर युद्ध जा रही है ना, 8 लाख से ज़्यादा युद्ध जो है ना 2023 में और 24 में निकल चुकी है। आज हालत ये है कि हमारे पास यूएई में और दुबई में हमारे जहाज भर भर के भिखारी जा रहे हैं। बिल्कुल, इवन जहाज़ों में भिखारी जो है ना वहाँ, तो ये क्या है, यहाँ पे उनको मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तभी जा रहे हैं। आज आप मेरे एक दोस्त कल बता रहे थे, उनके पास वैलिड वीज़ा अमेरिका का था, वैलिड वीज़ा कनाडा का, जापान का, कोरिया का, इंग्लैंड का, दुबई ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो बहुत हो रहा है। दुबई ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, कहता है रिजेक्ट। अरे भाई आज दुबई हमारे वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है। आज कल की अखबार में था 26 सिटीज़ को उन्होंने बैन कर दिया। तो ये क्या है, हम अपने मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं? हर चीज़ होते हुए भी हम वहाँ पे अपने आप को प्रूव नहीं कर। आज भी अगर आप नासा में चले जाएं, दुनिया में कहीं, हमारा टैलेंटेड जो हमारे यूथ है वो वहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ से यूथ निकल के आगे जा रही, जो टैलेंटेड है वो निकल जाते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर अरबों रुपए खर्च करती है। जब वो बंदा तैयार हो जाता है, जो कॉम्पिटेंट होता है, वो फौरन निकल के बाहर जाता है। और जो थोड़े से कम होते हैं यहाँ करते हैं, बाकी जो थोड़े बच जाते हैं वो डिप्रेशन में, जॉब मिलती नहीं है यहाँ पे, और क्राइम रेट बढ़ जाता है। फिर डिप्रेशन में जब जॉब नहीं मिलती तो उनको ईजीएस्ट यही हो सकता है कि भाई यहाँ पे आपका आर्म्स जो ना सबसे बड़ा है कि मोटरसाइकिल आपको किराए पे मिल जाती है। आर्म्स दुनिया में कहीं नहीं, यहाँ आर्म्स भी किराए पे मिल जाते हैं। क्या हमारे जो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं या इसके अलावा और बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई सद्देबाब होगा? क्या हमारी यूथ को किसी मेंटल हेल्थ और मेंटल रिकवरी की ज़रूरत है, या वो माशी तौर पर इतने दबाव का शिकार है कि वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे? मैं ये बात तो आपसे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि तरबियत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ज़रूर करते हैं, लेकिन वो माहौल और वो आम्बियंस ही उन्हें नहीं मिल रहा है जिसके अंदर वो जाके कोई बेहतरी का काम कर सकें। वो एक चोर बन रहा है या डाकू बन रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल डिवानी साहब।
बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि देखिए हर माँ बाप जो होता है अपने बच्चे के लिए बेहतर मुस्तकबल के लिए बेहतर उसकी तरबियत करता है। जी। उसके लिए ज़ाहिर है इतने पैसे, आजकल एजुकेशन इतनी इजी और इतनी सस्ती नहीं रही है। हाँ। इतनी महंगी तालीम के बाद भी जब वहाँ पे उनको स्कूल जाते हैं और वहाँ पे उनको इलीगल ड्रग्स वगैरह या जी, जी। आर्म्स का इस्तेमाल है या जी, जी। जो पार्टीज हो रही हैं वो डिफरेंट चीज़ की जो है लोगों को है, तो वो वहाँ पे जाके हमारा जो है ना मेजर जो है ना काम खराब हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम में अगर आप देखेंगे तो कराची जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट रेशियो हब है ना, हब है। 56.5% है जी। जो क्राइम रेशियो। इवन जो है ना लाहौर हमारे से बहुत कम है, 36.5%। अच्छा, आप देखें ना, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। कराची सबसे और ज्यादा सारी पट्टी, ये जो सराय की पट्टी है, ये पूरी बेल्ट है, यहाँ से सब जगह से लोग यहीं पे कमाने आते हैं। आपको लगता है ये कि ये जो क्राइम रेट है ये सिर्फ ये बाहर से आने वाले लोग जो उनकी वजह से बहुत बढ़ता है? उसकी वजह पे वो भी एक मेजर पोर्शन है। लेकिन आज तक हम अपने पास इवन देखें ना, एक चाय जो है ना हर आम आदमी पीता है। हाँ। उस क्राइम को नहीं पकड़ सके कि वो जो चाय केमिकल की आ रही है बन के, जो ना उसमें गुर्दे खराब हो रहे हैं लोगों का, वैसे ही जो ना अपनी पावर, बाइंग पावर खत्म हो गई है। वो उसके बाद जो ना ये चीज़, देखिए असल मसला ये है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए, आपकी विल होनी चाहिए। यहाँ के बंदे यही जब दुबई जाते हैं या यूए या डिफरेंट कंट्री, वहाँ पे पूरे कानून को फॉलो करते हैं। एक भी बंदा सिग्नल फॉलो नहीं, मतलब ब्रेक नहीं करता। उनको पता है मैं ब्रेक करूंगा मेरे ऊपर ये पेनल्टी होगी और उसकी कोई माफी नहीं है। बिल्कुल। यहाँ तो आप देखेंगे जिस वक्त आप, अगर आपका सिग्नल खुला तब भी आपको दूसरी मोटरसाइकिल इधर उधर एक्सीडेंट होते। तो यहाँ पे असल मसला ये है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं। 1973 का जो कानून है वो तो उसमें हर चीज के किया हुआ है कवर, मगर मसला है कि अप्लाई कौन करेगा। ऊपर से कोई खुदा तो नहीं करेगा ना। आज हालत ये है कि हम एयरपोर्ट भी अपने दूसरों को जो ना दे रहे हैं सिक्योरिटी वाइज करने के लिए। अब आप ये देखें ना, अभी जो सारी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, तो हम जब एयरपोर्ट अपने नहीं संभाल सकते, ड्रग्स या अम्यूनिशन जितना भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमने क्या मुल्क को बिल्कुल अल्लाह तवक्कल तो हम सारे ही हैं, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की से नहीं है, कोई रिट नहीं है, ये जो हो रहा है बस हो रहा है। देखिए इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि अगर आज रिट होती तो आज अगर आप 1960 या 70s का अगर कराची देखेंगे, जहां फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन पीपल इतने, आपके समंदर भरे हुए थे, आपके शहर आबाद थे। आज ये आपका टूरिस्ट, मतलब इसमें दुबई में कुछ भी नहीं है, रेत है, कुछ सिर्फ एक चीज़ है, सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी की वजह से आप उसका देखेंगे टूरिज्म कहाँ चला गया। हमारा टूरिज्म जो इतना बड़ा रेशो था वो बिल्कुल माइनस में चला गया। आपको क्या लगता है इसके रीजन है क्या? बेसिकली जो हम अगर 70s की बात करें या 80s की बात करें, एक तो अफगानी आए 80 में आए और 80 की दहाई में उन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क ड्रग्स को बहुत आम किया। लेकिन उस ज़माने में, यानी मैं शायद मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 90s, अर्ली 90s, और उसमें हमने देखा कि ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, इनके भरा पड़ा होता था। ये ताजिक लोग और ताशकंद, बड़े बड़े ताइफे आते थे और बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, बड़े लोग, चीनी, सब भरे होते थे। और जैसे कि आपने बताया, तो वो वक्त और आज के वक्त में इतना डिफरेंस आया किस वजह से? फ़र्क ये आया कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिली। जो इतने बड़े लोग आते थे, जो ताइफे या जितने लोग आते थे जो आपके पूरे भरे हुए थे, आज वो इसलिए आने के लिए तैयार नहीं, बल्कि नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। पुलिस की रिट कहीं नहीं, अगर कोई उनको जाके, अगर आप आम आदमी गए, FIR भी अगर आजकल नहीं कटवाते। मोबाइल छिन गया, पता है वो होगा नहीं, मिलेगा नहीं। मोटरसाइकिल छिन गई, वो सिर्फ इस वजह से करते हैं, FIR के लिए पीछे जाते हैं, कल को इसके ऊपर क्राइम ना हो जाए। अदरवाइज आपको नहीं लगता कि लोग भी थोड़े से ना वो ट्रस्ट नहीं करते? देखिए मैं एक बात बताऊं कि अब FIR क्यों नहीं कटवाते, या FIR कटाने जाते हैं तो पुलिस मना करती है FIR कटाने से, उसकी क्या रीजन? FIR कटाने में ये होता है कि उस थाने की रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है। अच्छा, तो वो कहते हैं अभी रुक जाएं, अभी ये करें, अभी वो करें, हतल मकान उसकी उनको रोक। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि रिसेंटली एक हिंदू लड़का जो है वहाँ से केंट स्टेशन से गायब हुआ। ठीक है। और उसके 3 दिन में उसकी FIR नहीं कट रही थी, बंदा गायब था, कुछ पता नहीं। ये अभी मैं बता रहा हूँ 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। वो बंदा शॉपिंग के लिए जैकाबाद से आया और उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद थैंक्स टू जो DSP मनीषा जो गुप्ता थी, उसको हमने रिंग किया, उसकी वजह से वो वहाँ पे FIR कटी, थोड़ा सा इंटेंशन आया, थोड़ा सा अट्रैक्ट। तो मसला ये है कि जैसे मैं एक पूरी हिंदू कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी बैठा हूँ,
मुझे रोज़मर्रा ऐसे वाक़यात आते हैं कि जिसमें पुलिस किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो एक आम आदमी उसके लिए क्या पोजीशन होगी? वो तो अपनी रोजी रोटी में फंसा हुआ है। उनको अपने जो ना दाल रोटी, जो बच्चों के अगर 2-3 बच्चे कॉमन हो, उनको ये नहीं पता कि मैं घर पे पहुंचूंगा, आए दिन मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट, आए दिन गाड़ियों की छीना झपटी, कारों पे से आप कहीं मेजर एरिया में चले जाएं, शॉपिंग के लिए चले जाएं, बैंक से पैसे निकालें, आपको ये यकीन नहीं होता है कि आप पैसे निकाल के बाहर घर तक या मखसूस जगह, जब इतने अनसिक्योर फील करें तो मुझे बताएं यहाँ पे रहने के लिए कौन रहेगा? यहाँ पे हमारी इतनी 23-24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, दुनिया का 9वां मुल्क कंट्री है, और यहाँ पे हमारी 60% यूथ है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सर्विलेंस कैमरास की आपने बात की कि आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो आप पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, आपने कहा कि आप रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं, मसाजिद हो गए, मंदिर हो गए, वहाँ के ऊपर तो क्राइम रेट तो उधर भी बहुत होता है, यानी कि हमें डर लग रहा होता है। एक ज़माना था कि लोग जाने से मना कर देते थे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई जो सस्पेक्टेड कोई बंदा ना चला जाए, और अगर आप वहाँ से निकल भी रहे होते हैं, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर है या मस्जिद है, वो आके छीना झपटी कर लेते हैं। ऐसा ही है कुछ? जी 200% जो है आपकी बताया कि तकरीबन मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का भी हूँ, और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा था कि जो मुख्तलिफ मंदिर है रात के वक्त, जो शहर में मतलब जैसे सदर में एक टेंपल है, हम लिख लिख के थक गए हैं कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी दे, आए दिन वहाँ पे 8 को 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वो जैसे औरतें मर्द निकलते हैं, उनसे बाहर लोग आके चीना चपटी, मोबाइल वगैरह, या कोई छोटा सा जेवर पहना होता है, तो ये आए दिन का होता है। रिक्वेस्ट कर, इवन शोएब सडल के साथ हमारी आईजी के साथ मीटिंग हुई थी पिछले, मैंने वहां पे भी, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया, आईजी साहब ने भी और शोएब सडल साहब ने, कि आपका हो जाएगा। हमने मुख्तलिफ मंदिर जो टारगेटेड मंदिर थे हमने उसके ऊपर दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ इसको, तकरीबन मुझे 4-5 महीने हो गए। आए दिन वाकयात वही होते रहते हैं, आए दिन, इवन परसों भी वाकया हुआ है, वहाँ पे उनको जैसे वो एक फैमिली निकली, उसके मोटरसाइकिल भी छीन के गए और उसका वो भी हो गया। दीवानी साहब, इस ये टॉपिक ऐसा है कि हमें लगता है कि हमें एक नशस्त और भी करनी पड़ेगी, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे ताकि आप प्रोग्राम में आके मुफीद मालूमात दे सकें। और माजरत है आपको अगर कोई इनकन्वीनियंस हुई, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और नाज़रीन, बताने का या कहने का या बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप सब लोग अवेयर हो, घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी हिफाजत भी करें और अपनी आंखें भी खुली रखें। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।